जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में जीवनोपयोगी वास्तु टिप्स को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली विश्लेषण, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र व रत्नों की समस्याओं के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 931 868 2393। अन्य संपर्क सूत्र है 701 879 7214। तो आइए वास्तु टिप्स पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बुधवार का दिन विघ्नहर्ता गणेश जी का दिन है। बुधवार के दिन गणेश जी के परिवार के सदस्यों का नाम लेने से जीवन में शुभता आती है। बुधवार के ही दिन गणेश जी को रोली का तिलक लगाकर और दुर्वा अर्पित करके लड्डुओं का भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बुधवार को सभी ग्रहों के राजकुमार बुध देव जी की आराधना करने से ज्ञान मिलता है, वाक्पटुता में परिणमता आती है और धन लाभ होता है। वास्तु विज्ञान के नियमों की अनदेखी करके आप हंसी खुशी से अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। घर में खुशहाली और समृद्धि के लिए हमेशा वास्तु विज्ञान के नियमों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वास्तु दोष को नहीं झेलना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। पति पत्नी झगड़ा न करें। इसके लिए वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य के डूबने पर कभी भी घर की लक्ष्मी यानी कि स्त्री को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कंगाली आ सकती है। घर की लक्ष्मी हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि वह ही घर की सुख समृद्धि के कारक हैं। ऐसे में सूर्यास्त में कभी भी वाद विवाद न करें। घर का मेन गेट बंद न करें। शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो अपने घर के मुख्य द्वार को कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। ये समय माँ लक्ष्मी जी के प्रवेश का होता है। ऐसे में मेन गेट को बंद करके आप अपना प्रवेश रोक सकते हैं। सफाई का कार्य कदापि न करें। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी सफाई का कार्य यानी झाड़ू को हाथ नहीं लगाना चाहिए। घर के वक्त ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं और आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपको किसी वजह से सफाई करनी भी हो तो अपने हाथों से कचरे को उठाकर घर के एक कोने में रख दें। याद रहें, कचरा घर के मेन गेट पर न हो। तुलसी का पौधा बहुत पूजनीय होता है। हमारे शास्त्रों में इसकी महत्ता बताई गई है, लेकिन शाम के वक्त भूलकर भी इसके पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी नाराज़ हो जाते हैं और घर का सुख चैन प्रभावित होता है। शाम को तुलसी जी के पौधे पर घी का दीपक अवश्य जलाएं। गुरु भक्ति। अब चर्चा करते हैं गुरु भक्ति पर। यदि आपका कोई आपसे अपना रूठ गया हो, आपको किसी के साथ समझौता करना हो, या आपको प्रेम विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही हो, या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो यह दिन बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। ऐसे में जीवन में चल रही कई परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए शुक्रवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर कॉन्फिडेंस केवल बहुत कम हो गया है तो आप अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, और इस दिन सफ़ेद मोतियों को माला धारण करने से आप अपने अंदर चल रही कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकते हैं और आप अपना कार्य ठीक से कर सकते हैं। आगे